एक माँ होकर के हम पुलिस थाना से लेकर के एसपी कोठी बार बार दौड़ रहे हैं, कुछ आज तक हम कुछ नहीं ले, लेकिन यही जनता और प्रशासन से मेरी एक आग्रह है कि मेरे बच्चा को पता लगाया जाए और एक माँ को उसको न्याय मिले। यही हम कहना चाह रहे हैं प्रशासन और जनता से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वो पोस्ट है हिमांशु नाम के उस लड़के के बारे में जिसका 3 साल से कोई अता पता नहीं है। लड़का कहां गया, लड़के के साथ क्या हुआ, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। अभी मैं बैठा हूं हिमांशु के माताजी विभा सिंह के साथ। विभा सिंह कोई राजनीतिक नेत्री नहीं है, विभा सिंह कोई व्यवसायी वर्ग से नहीं आती है, विभा सिंह कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है। विभा सिंह एक माँ है, वो माँ जो पिछले 3 सालों से रोज मरती है ये सोचकर कि आखिर उनका बेटा कहाँ है, उनका बेटा किस हाल में है। विभा सिंह का जब लड़का गायब होता है तो वो दर दर की ठोकर काटती हैं, आंचल फैलाकर भीख मांगती नजर आती हैं। यहाँ के माननीय सांसद विधायक के दरवाजे पर, यहाँ के बड़े बड़े वकीलों के पास, यहाँ के जो राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग हैं उनके पास कि हमारा बेटा गायब हो गया है, एक FIR करवा दीजिए, एक FIR इंस्टीट्यूट करवा दीजिए। लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता है। मदद कौन करता है? चंद लोग सामने आते हैं जिसमें कुमार अमित का नाम आता है और वो इस मामले को पूरी तरह से समझते हैं और केस कराने में, प्राथमिकी दर्ज कराने में विभा जी का सहयोग करते हैं। 3 साल बाद इस केस में जान दिखाई हुई देती है जब मोतिहारी जिले के ही राहुल आर पांडे, जो कि सामाजिक कार्य करते हैं, इनके द्वारा जब फेसबुक पर इस पूरे घटना के बारे में एक पोस्ट किया जाता है, उसके बाद फेसबुक के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचने लगती है कि आखिर हिमांशु कहां है, हिमांशु कहां है, किस हालात में है, हिमांशु के साथ क्या हुआ और हिमांशु को लेकर के जो SIT टीम गठित हुई वो क्या कर रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए विभा जी से बात करते हैं कि कैसे उनका बेटा गुम हो गया, कब गया, आखिर क्या कुछ हुआ क्या था। एक बार बताइए कहानी क्या हुआ था, कैसे गुम हो गया आपका बेटा? गया तो मोतिहारी से ही था। पैसा कहाँ गया था? कह कर तो गया कि मतलब मैरिज में जा रहे हैं मलेशिया के लिए, फिर कहाँ गया ये मुझे मालूम नहीं है। 2022 में अचानक पता चला कि मतलब 2022 2 जुलाई को शिव दुर्घटना का बताया गया। उसके बाद से हमको कोई समाचार नहीं है। हम यहाँ थाने में जाते रहे, वही बेइज्जत कर कर के बार बार हमको भगाया गया। थाने के लोगों के द्वारा? थाने के लोग, चौधरी सर उस समय इंस्पेक्टर थे। अच्छा। थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं लिए तो हम यहाँ वकील के पास ही बहुत सारा राय लेने गए, वहाँ भी कोई नहीं सुना। तो हम अमित भैया के पास गए। अच्छा, तब आप इनके पास पहुँचे? तो फिर भैया के द्वारा हम लोग कोर्ट से केस किए। अच्छा। कोर्ट से केस करने के बावजूद भी 2 साल हो गया, आज तक कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ है। मतलब कुछ भी नहीं हुआ है? कहाँ है आपका लड़का? कोई पता नहीं है। इधर हाल फिलहाल में आपकी मुलाकात पुलिस पर? आज भी एसपी के पास हम गए थे, 5 घंटा 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक बैठे थे, लेकिन कुछ भी फिर सुनवाई नहीं किया गया। फिर वही DSP को लोग दे देता है, तो जब हमको DSP से कोई काम ही नहीं है तो हम क्यों उनसे मिलने जाएंगे। फिर हम आ गए वापस। मतलब अभी तक कुछ नहीं हो रहा है इस केस में? आयोग से जब बात होती है तो बोलते हैं कि हाँ आपका काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक क्या काम हुई सो आप सब देख रहे हैं। देखिए, घटना के 3 साल हो गए हैं, अभी तक घटना में जो चीजें सामने आनी चाहिए, लड़का कैसे गायब हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अगर शिकार हो गया, क्या कुछ हुआ, कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन कुमार अमित जी जो इस केस को देख रहे हैं, जब इस घटना के बारे में इनको जानकारी मिली, विशेष इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ और अब क्या होने वाला है। क्या हुआ था सर? मेरे दोस्त के माध्यम से इस घटना के बारे में जानकारी मुझे मिली जी। तभी मैं यहाँ आया था, विभा जी से मुलाकात किया, क्योंकि शहर का मामला है। क्या ऐसी कौन सी बात हो गई कि, और मुझे यही सूचित किया गया कि इनका FIR भी दर्ज नहीं हो रहा है। तो इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल था उसको देखा तो ये एक तथाकथित तौर पे एक स्टोरी मुझे समझ में आई। ये चीज़ तो एस्टैब्लिश था कि बच्चा जो है 23-24 साल का बच्चा यहाँ से ये कह के जाता है कि वो मरीन में उसकी नौकरी लग गई है,
तो वो मलेशिया जाना है उसको, और उसके बताए गए अकाउंट में इन लोगों के द्वारा अकाउंट से ही तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया भी ट्रांसफ़र किया गया उस नौकरी के लिए। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि उससे रिलेटेड इन लोगों के पास कुछ नहीं है। उसके बाद वो यहाँ से गया है जून में, और जुलाई 2-3 तारीख के आसपास इनको यही सूचना मिलती है कि एक ब्लॉग टाइप का न्यूज़ है कि एक कोई ऑयल टैंकर है जो डूब जाता है, और मलेशियन सी वाटर में कहीं मीरी एक कोई जगह है वहाँ पे, और उसमें 3-4 लोग हैं। 4 में इस बच्चे का पता नहीं चलता है, हिमांशु जिसका नाम है, बाकी 3 लोग बच जाते हैं। 3 में एक इंडियन है, बाकी 2 मलेशियन है। तो ये था, और साथ ही साथ उसमें एक ब्लॉग टाइप का था, तो उसमें एक समाचार ये भी था कि मलेशियन मैरीटाइम एजेंसी, जिसका जिम्मेवारी है मैरीटाइम इंफॉर्मेशन रखना, और मैरीटाइम लॉज भी कहता है कि अगर टैंकर डूबेगा तो ऑयल स्पिल होगा तो उस कंपनी पे बहुत बड़ी पेनाल्टी लगाई जाती है, क्योंकि वो वहाँ की इकोलॉजी के फ्लोरा और फौना को ख़राब करता है। तो मैरीटाइम एजेंसी जो है मलेशिया की, मलेशियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने 200 नॉटिकल माइल एरिया में वहाँ पे पूरा अपना सर्वे किया, और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि यहाँ कोई ऑयल स्पिल नहीं है। जब ऑयल का टैंकर डूबा तो ऑयल स्पिल कैसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई डेब्रिस नहीं है, और तीसरी बात कि बॉडी नहीं है, मतलब कोई तीनों चीज़ गायब है। तीनों चीज़ में से कुछ नहीं है। तो भाई ये कौन सा तूफान था? और मेरा प्रश्न जो मेरे जहन में आया कि वो 3 लोग जो बचे वो कौन से ओलंपिक के तैराक थे कि वो निकल गए समुद्री तूफान से और ये बच्चा नहीं निकल पाया। ये बहुत बड़ा सवाल। और एक सबसे मेजर सवाल उस समय और आज भी है कि ऑयल टैंकर पे 4 लोग काम नहीं करते। अच्छा, मैंने अपने दोस्तों वगैरह से भी पता किया, अपने सोर्सेज से, तो 4 लोग ऑयल टैंकर पे नहीं। ऑयल टैंकर कोई ऑटो या फिर कोई पिकअप वैन नहीं है, इसका ह्यूज स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पे कैप्टन होगा, फलाना चिलाना करके कम से कम 10-15 लोग से कम उसमें काम नहीं करते। तो ये प्योर केस लगा मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो मैंने फिर देखा कि भाई ये तो 7-8 महीने से दौड़ रही हैं सभी जगह, कोई सुनने वाला नहीं है। मलेशिया में घटना हुआ, इंडिया में FIR कैसे होगा? अच्छा, तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मुझे समझ में आया। तो मैंने एक कंप्लेंट केस फाइल किया, और कंप्लेंट केस जो है CGM के यहाँ गया। CGM ने संज्ञान लिया, इनकी बातों को सुना गया, और उसमें जो है 4 लोग, एक वो बच्चा जो लौट के आया है रजत, और उसके अलावा 3 और लोग जिनके अकाउंट में पैसा गया या जो चैनलाइज था, उनके खिलाफ जो है FIR करने के लिए मोतिहारी पुलिस को CGM के द्वारा डायरेक्शन दिया गया। अच्छा, तो वो FIR जो है पिछले साल 29 या 23 अगस्त को, जो मेरा याद है 29 अगस्त को ऑर्डर हुआ था। हाँ, 29 अगस्त को CGM का ऑर्डर हुआ कि FIR लो। तो उससे FIR नगर थाना कांड संख्या 797/2023 इंस्टीट्यूटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही आरोप है, क्योंकि कहाँ से ले गया नहीं ले गया इनको नहीं पता, हमको भी नहीं पता है। एक सूचना आती है बस, वो भी सूचना का कोई स्रोत नहीं है, व्हाट्सएप मीडियम, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सारी व्यवस्थाएं, न्याय की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, कोर्ट की व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था किस लिए है? ये महिला अकेले घूमते फिरते मलेशिया जाके पता करेंगे? नहीं, इसके लिए तो बजाबते पूरा तंत्र है। ठीक है, तो आप देखिए कि एक FIR इंस्टीट्यूट करने के लिए कितना प्रयास किया गया। SIT का गठन हुआ, ये FIR पहले हुआ, इतना पे नहीं रुका। FIR हुआ तो मुझे इस बात का पता था कि FIR बहुत है बिहार पुलिस के पास, आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होता है एवरीवन नोज। तो एक बार मैं प्रयास करके उस समय के तत्कालीन SP कांतेश मिश्रा से मिला था, तो उनको मैंने बताई पूरी कहानी, एंड वी डिस्कस द मैटर इन लेंथ। मतलब कि भाई अगर ज़रूरत पड़े तो आप इंटरपोल तक जाइए, और ये एक संगठित अपराध है। ये तो एक है कि इनको हम मिल गए या ये हमें मिल गई और हम लोग मिल के यहाँ तक पहुँच गए, आप तक पहुँच गए।
गांव देहात में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आपका थाना प्रभारी उस थाना के परिधि में घुसने नहीं देता होगा और वो डर के मारे घुस नहीं पाते होंगे। तो आप इसको तरीके से इन्वेस्टिगेट कराइए। तो उन्होंने एक SIT का गठन किया। उसके बाद IO भी था इसमें। तो जैसा कि विभा जी बताएंगे 3 IO अभी तक चेंज हो चुके हैं। शुरू में उस समय थोड़ा सा बार बार मिलने से ये हुआ कि 1-2 वो पूछताछ किए लोग, लेकिन इसमें जो है रजत इज़ द प्राइम और उस प्राइम एक्यूज से पूछताछ बहुत आवश्यक है जो अभी तक नहीं हुआ है। और उसके लिए संभवतः बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन बिहार से बाहर इन्वेस्टिगेशन मतलब बिहार से बाहर बिहार की परिधि से बाहर भारत के अंदर ही करने के लिए संभवतः DIG से परमिशन लगता है, जैसा इनको बताया गया IO के द्वारा। तत्संबंध में उसके बाद भी ये नए युवा कर्मठ SP जिला के स्वर्ण प्रभा जी से भी मुलाकात करने के लिए 3-4 बार चक्कर लगा चुकी हैं। एक बार उनके द्वारा इनको सहायक पुलिस अधीक्षक कोई लेडी हैं उनसे मुलाकात भी हुई, IO को बुलाया भी गया और फिर वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। उसके बाद 4 बार ये दौड़ी है। आज भी जैसा आपको पता है, आज हम इसीलिए आके बैठे हैं यहाँ पर कि आज 5 घंटा बैठी हुई थी वहाँ। SP साहब 2 बार आए, 3 बार आए, गए, बट मतलब किसी को ध्यान नहीं। मतलब ऐसे थोड़ी होता है, आप इन्वेस्टिगेशन तो कराएं। तो कब तक इसी तरह से लोग चलता रहेगा और कौन मतलब केस हो गया, FIR लॉज हो गया तो वो परिणति तक। और मेरा सीधा सा सवाल ये है कि एक माँ और एक बाप, इनको अधिकार है कि नहीं ये जाने कि इनके बच्चे के साथ क्या हुआ, कहाँ है मेरा बच्चा और बच्चा है कहाँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यही हिमांशु है ना? ये 1 मिनट हमको दीजिएगा। ये यही हिमांशु है। इसे मैं बहुत अच्छे से जानता भी हूँ क्योंकि ये मेरे गांव का लड़का है, पढ़ने में काफ़ी स्मार्ट और मैं इस फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसे आप देखिए हिमांशु को शायद आप लोग भी पहचानते होंगे, मोतिहारी शहर में ही पढ़ता था, DPS में ना, DPS स्कूल में पढ़ता था। ये लड़का 3 साल से गायब है और ये माँ साथ में बैठी हुई हैं। इनको आप देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। पिताजी भी बैठे हुए हैं साथ में, उनको भी आप देख लीजिए। पिताजी ये हमारे गांव के चाचा हैं और इनकी हालत आप देख लीजिए कि क्या है। ये परिवार रोज मरता है। इस परिवार के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, चारों तरफ से थका हारा परिवार आज 3 साल बाद फिर एक आस जगी है। राहुल R पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, वो पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। राहुल जी, आपकी कैसे मुलाकात हुई और आप फेसबुक पे जो पोस्ट डालें उसके बाद ये मुहिम बनता हुआ दिख रहा है? आपकी भी चर्चा हो रही है, के अमित सर की भी चर्चा हो रही है और मां को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर इस समय 3 साल बाद एक यूं कहे तो मतलब अंतिम रूप में जो दवा दिया जाता है वो मिला है, तो इससे एक आस जगा है। आगे क्या कुछ करना है, आप लोग इसमें क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जब घटना हुई थी तो इस संबंध में हमको जानकारी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम इस पे ध्यान नहीं दे पाए। और फिर कल हम अमित भैया के साथ बैठे हुए थे तो उनसे हमारी इस विषय पे भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। तो फिर हम कल ही आके माताजी से मिले और हमको लगा कि जो बातें पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है वो बातें हम जन जन तक पहुंचाएंगे और वैसे लोगों तक कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इनके मदद के लिए आएगा सामने। तो इसलिए हम इसको फेसबुक पोस्ट पे डाले। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जातिगत देखिए या धार्मिक के आधार पे देखिए, आप जिला वाइज देखिए, आप एरिया वाइज देखिए, तो कहीं ना कहीं तो सटीक बैठेंगी। आप जात के आधार पे देखिए तब भी आइए मदद करने, धर्म के आधार पे देखिए तब भी आइए इनका मदद करने, आप जिला वाइज देखिए तब भी आइए इनका मदद करने, आप गाँव वाइज आइए तभी तो इनका मदद या एक माँ के दर्द को समझिए। तब इसके अलावा जब आप इंसानियत पे आइएगा तो आप खुद को नहीं रोक पाइएगा, जैसे हमने खुद को नहीं रोक पाया। तो जब आप इंसानियत के रूप में देखिएगा, जब इनसे आप मिलिएगा, जब इनकी बातें आप सुनिएगा तो आप काफ़ी मर्माहत होइएगा और हमको लगता है कि इनकी कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हम एक छोटा सा प्रयास किए कि हम इस बात को जन जन तक पहुंचाएं और इसका ये सफल होते हुए दिख रहा है। इसमें लोगों का सहयोग है। हम सभी को धन्यवाद करते हैं कि हमारे पोस्ट को लोगों ने जो शेयर किया, कॉपी पेस्ट किया या
तो शेयर कर दिया, कॉपी पेस्ट किया, आगे आप क्या कीजिएगा इसमें ये बताइए। देखिए, आज जब सभी लोगों के दिमाग में ये बात पहुंच जाएगी कि एक अपने शहर का एक लड़का, होनहार लड़का जो 3 साल से गायब है, और कहाँ गायब है आज तक पुलिस इस बात की पता लगाना तो खैर दूर की बात, किसी व्यक्ति से अभी तक पूछताछ भी नहीं कर पाई, किसी व्यक्ति को अभी तक अरेस्ट भी नहीं कर पाई। तो इस स्थिति में जब सारे लोगों तक ये बात जब पहुंच जाएगी कि मेरे शहर का एक हिमांशु जो 3 साल से खो गया है और पुलिस का रवैया इस मामले में बिल्कुल गलत है, तो फिर हम उस टाइम फिर लोगों से आग्रह करेंगे कि आइए हम लोग एक शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन करके और इस माँ को न्याय दिलाने की कोशिश करें। मतलब ये आप शांति तरीके से कैंडल मार्च न्याय दिलाने के लिए वो सारी चीज़ आप करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सर आगे इसमें क्या कुछ कर रहे हैं? इसमें फर्दर जैसे कि एक पहलू कुछ पता चला है तो वो ऑन कैमरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब जाता है तो फिर सामने वाले भी सचेत होते हैं। हाल फिलहाल की घटनाओं को देखा गया मुजफ्फरपुर, गोपालगंज वगैरह में, तो जो मेरा अंदेशा है और जिस अंदेशे के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़े थे इस मैटर में कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जोर शोर से मामला है, तो ये मामला सिर्फ विभा जी का नहीं है, ये मामला पूरे समाज का है। आज विभा जी का बच्चा का नहीं पता चल रहा है, कल को समाज का किसी का भी बच्चा हो सकता है। तो जैसा राहुल ने किया कि वायरल किया है इसको, तो वैधानिक तौर पे तो जो हो सकता है वो हम कर ही रहे हैं। फर्दर ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है, हमारा मोतिहारी का बच्चा है, इसके लिए जो बन सकेगा, अगर प्रशासन वैसे नहीं सुनेगी तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो भी उचित माध्यम है, 1-2 माध्यम और है जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और इनका पूरा संवैधानिक हक है, बतौर माँ होने के कारण इनका हक बनता है, और ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि इनको इस काम में मदद करे, जैसे सहयोग हो सकता है लोग करें, कि इनको पता चल सके कि एक्चुअली इनका बच्चा है कहाँ। और मेरी गट फीलिंग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये लड़का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है। हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े छापे पड़े हैं गोपालगंज में संभवतः और मुजफ्फरपुर में, और वो सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही मामला है। तो एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश होगा। मैं तो जो भी इनके आईओ हो, मैं नहीं जानता, जो भी आईओ है वो एक यंग ऑफिसर होगा। मेरा खुद बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है 14 साल का है, तो उसको ये मौका है पटल पे छा जाने का। वो तरीके से साइंटिफिक ढंग से इसको इन्वेस्टिगेशन करे और इन माँ का, इन बाप का आशीर्वाद, समाज का दुआ ले, और पता नहीं, नोबडी नोज कि कुछ बहुत बड़ा उद्भेदन उसके माध्यम से हो सके। आप कुछ और कहना चाहेंगे राहुल? कि सबसे पहले तो हम यहाँ के एसपी महोदय जो काफ़ी कर्मठ और काफ़ी अच्छे, और मतलब कि एक पूरे ज़िले में एक शोर है कि बहुत अच्छे एसपी साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। तो जी एफआईआर में, माता जी के द्वारा एफआईआर में जिन व्यक्ति का नाम दिया गया है उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कहने के अनुसार क्यों हिमांशु के साथ ऑलरेडी उस शिप में था, और जब तूफान आया तो हिमांशु नहीं बच पाया लेकिन वो बच गया, ऐसा उन्होंने खुद फ़ोन करके बताया है। तो कम से कम एटलीस्ट पुलिस उसको तो गिरफ्तार करे, उससे तो पूछताछ करे कि क्या हुआ था, पूरा मामला कैसे हुआ था, तुम कैसे बच गए और वो कैसे नहीं बच पाया। तो एफआईआर में जिन लोग या जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं उसके जॉब के लिए, उन लोगों को पकड़ा जाए, या फिर जो लोग, या फिर जो उसका एक रजत नाम का लड़का है जो फ़ोन करके बताया, उसको तो कम से कम अरेस्ट किया जाए, या उससे कम से कम पूछताछ भी तो होनी चाहिए। तो पिछले 2 सालों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आगे आप चाहते हैं कि उसका अरेस्टिंग हो, उससे पूछताछ हो, ताकि आगे बढ़ सके ये जो चीज़ें हैं और पता लग सके कि हिमांशु है कहाँ, जिंदा या मुर्दा। अगर जिंदा है तो फिर वापस मिले, अगर मुर्दा है तो ऐसी क्या घटना हो गई, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा पिछले 3 सालों से गायब है और अब जा कर के
एक उम्मीद जगी है, ऊपर वाले की कृपा है और ये लगने लगा है कि इस केस में कुछ न कुछ होगा। हिमांशु कहाँ है, सबको इंतजार है। एक माँ होकर के हम पुलिस थाना से लेकर के एसपी कोठी बार बार दौड़ रहे हैं, कुछ आज तक हम कुछ नहीं लेकिन यही जनता और प्रशासन से मेरी एक आग्रह है कि मेरे बच्चा को पता लगाया जाए और एक माँ को उसको न्याय मिले। यही हम कहना चाह रहे हैं प्रशासन और जनता से।